कहते हैं कि संसारियों की जहां सोच पूरी होती है, संतों की वहीं से तो यात्रा शुरू होती है। इसलिए अक्सर इंसान जब मुसीबत में आता है तो पहले तो अपने समझ पर आधारित होता है कि मैं जल्दी इसका सॉल्यूशन उपाय निकालूं, इस तकलीफ से निकल जाऊं। फिर अपने एजुकेशन, ज्ञान, फिर संबंधों को ट्रायल करता है, अपने परिवार वालों का सहारा लेता है, सहायता मांगता है, फिर दुनिया वालों से चाहे न चाहे समय गुजरने के साथ सहारा मांगते मांगते जब कहीं भी इसका कष्ट दूर नहीं हो रहा होता है, सब दरवाजे बंद समझता है, तो उसे तब अपने गुरुदेव का दरवाजा, गुरुदेव की याद आती है, दरबार की याद आती है। और गुरुदेव को जाके, संतों को जाके कहता है, अभी मैं थक चुका हूं, मैंने सबको जांच लिया, सबको आजमा लिया, अभी मेरे सिवा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप अपना लीजिए, अपना बना दीजिए। तब जब उसको कुछ संत कहते हैं तो कहना मानता है और कष्टों से बाहर निकल जाता है। इसलिए संत हमारे सच्चे सहायक हैं। बेटे को भले कितनी भी पढ़ाई कर ले, अपने बाप से समझ में खुद को ज्यादा नहीं समझना चाहिए। पढ़ाई में आगे हो सकता है, लेकिन अनुभव आपके पिताजी का, घर के बुजुर्गों का बड़ा है, ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया आपसे ज्यादा देखी है। वैसे ही कोई कितना धनवान हो, बुद्धिवान हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, लेकिन अपने गुरु के आगे जितना झुका रहेगा, जितना अपने गुरुदेव को भगवान की दृष्टि से देखता रहेगा, वो ऊपर उठेगा और तकलीफों से तो छूटता ही जाएगा, निकलता जाएगा, झंझटों को पार करता जाएगा। इसलिए संतों के जीवन से हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो आज हम पहले एक संत के जीवन से सीख रहे हैं। संत जब जिस भी गांव में जाए सत्संग प्रचार के लिए, कोई कुछ खिलाए तो हाथ ऊपर करके कहते थे, परमात्मा आज आपके लाख एहसान मुझ पे कि आपने मुझे कुछ खिलाया है। फिर दूसरे दिन किसी दूसरे गांव में जाए, कोई खाने को न पूछे, हाथ ऊपर करके फिर भी कहे, परमात्मा कल आपके लाख एहसान थे, आपने मुझे खिलाया था, आज आपके करोड़ मुझ पर एहसान कि मुझे आपने उपवास रखने का सुअवसर प्रदान किया है, मुझसे फास्ट रखा रहे हैं। मतलब आपदा को भी उन्होंने अवसर माना है। जिस दिन खाना मिले आपके लाख एहसान, जिस दिन नहीं मिले आपके करोड़ एहसान। क्यों? क्योंकि आज मुझसे उपवास हो रहा है, फास्ट हो रहा है, व्रत रखूंगा मैं, वृत्ति मेरी बनेगी, मेरी इंद्रियां विचलित होने से बच जाएंगी। इससे हमें सीखने को ये मिल रहा है कि आपदा को अवसर हम बना सकते हैं। कुछ लोग मजबूरी में करते, जैसे एक व्यक्ति गंगा किनारे पर बैठा था, कोई कह रहा था भैया क्यों आए? बोले गंगा स्नान के लिए। बोले करो ना। बोले ठंडा है पानी गंगा मैया का। इधर उधर ध्यान गया, पैर फिसला, सीधा गंगा मैया में हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो किसी ने कहा भैया अभी गिरे हो तभी बोल रहे हो? बोले गिरा तो वैसे ही हूं, क्यों न इसका लाभ उठाऊं।
गिरा तो हूं, गंगा स्नान का पुण्य कमा लेता हूं। तो कुछ कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, लेकिन संत हमें सिखा रहे हैं समझदार बनो, मिले तो वाहवाही, ना मिले तो उसको संकट या दुख न मानना, उसको आप अवसर में बदल सकते हो। बस थोड़ा सोचने का अंदाज बदलना उस घटना को। ऐसे ही एक दूसरे संत हैं, किसी गांव में गए, राजा को पता चला, राजा संत से भी था। राजा ने निवेदन भेजा, संत आए राज दरबार में, राजा खड़ा हुआ, संत नीचे बैठे, राजा ऊपर गद्दी पर बैठा है। राजा के मन में आया संत आए हैं, क्यों न कुछ संतों से ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो निवेदन किया कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं। कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं। संतों ने कहा ऐसे करो, एक दूध का कटोरा बुलाओ। उन्होंने बुलाया, संत उंगली घुमा रहे हैं बार बार, राजा ऊपर से देख रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं। बोले इस दूध में मक्खन है, वो देख रहा हूं। बोले मक्खन है, ऐसे कैसे मिलेगा। बोले नहीं है क्या, है लेकिन मिलता है ऐसे थोड़ी। बोले कैसे मिलता है। बोले दूध को गर्म करो, ठंडा करो, रात को दही डालो, सुबह दही बन जाएगी, मंथन करो, माखन निकलेगा। बोले ऐसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन मिलेगा उनको जो उनको पाने के लिए तपस्या करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। तीसरा प्रश्न, भगवान करता क्या है। संत पूछ रहे हैं, तुम ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूं, मुझसे आप क्या समझ के प्रश्न पूछ रहे हो। बोले मैं आपको गुरु, मैं आपका सेवक। तो संत कहते हैं सेवक ऊपर, गुरु नीचे। बोले क्षमा करना। राजा नीचे आ गया, संतों को कहा आप ऊपर बैठो। संत ऊपर बैठे। बोले अभी प्रश्न कीजिए। राजा नीचे से प्रश्न पूछ रहा, भगवान क्या करता है। बोले यही करता है, एक क्षण में एक फकीर को राजा बनाता है, एक राजा को नीचे बिठाता है। तो इस छोटे से प्रश्न से हम लोग ये सीख रहे हैं, संत मिले तो उनसे ज्ञान वार्ता करो, भगवत चर्चा केवल। भगवान कहाँ है, भगवान जैसे दूध पूरे में मक्खन है, भगवान सब जगह है। कैसे दूध में से मक्खन निकला, मंथन करने से, वैसे ही आपके अंदर भी भगवान है, बाहर भी, लेकिन जप और तप से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, भगवान क्या करता है, यही करता है, वो देने में आए तो सब दे देता है, लेने पे आए तो देरी नहीं करता है। इसलिए तौबा तौबा करना। एक क्षण में, जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आते ही कैसे पता चल जाता है, जिस पर दया है वो बन गया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, जो भी पद, राष्ट्रपति आदि जो भी, और अगर उसकी नजरें कर्म जिन पर नहीं है, वो दूसरे दिन उसको कोई सलाम करने वाला, पूछने वाला भी नहीं रहता। यह बात याद रखें और हम सबके साथ ये बात लागू होती है। अहंकार न करे सुख में, और भगवान सब जगह है, लेकिन केवल कहने का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। गुरु ज्ञान के माध्यम से जब जप करेंगे, जब तप करेंगे, तभी अनुभूतियां होने लगेंगी, नहीं तो खोखलापन होगा। और तीसरा उदाहरण आज सीख रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के जीवन से। किसी साधक ने कहा, महाराज जी कृपा करिए। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, कृपा कोई वस्तु है आपको दूं? कृपा शब्द खुद ही सिखा रहा है, कुछ कर और पा। जो कुछ करेगा वही पाएगा। तो सेवा कर, तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। तो साधना सिमरन कर, तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी। गुरुदेव के दर्शन के लिए, गुरुदेव के दरबार के दर्शन के लिए आओगे, तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। फिर मांगने का विषय नहीं है,
गुरुदेव कृपा कर देंगे। तो गुरु के नाम पे कोई सेवा कार्य शुरू कर। गुरु जहां भी होंगे शरीर करके वहां उनकी तुम्हारे ऊपर कृपा वहां से प्रारंभ हो जाएगी। हर तेरा काम बनता जाएगा, तेरे बंद दरवाजे खुलते जाएंगे। लेकिन पहले तू कुछ कर। तो गुरु के दर पे सेवा के लिए आ, गुरु तेरे कार्य संवारने के लिए वहां आ जाएंगे। तो हमें संतों की जीवन से, छोटी छोटी कथाओं से बहुत सीखने को मिल रहा है। बस सीखने का थोड़ा ठान ले, कृपाएं खूब बरसती हैं। हमारे गुरुदेव का जन्म जयंती का उत्सव शिवधारा महोत्सव 6, 7, 8 मार्च शिवधारा आश्रम रामपुरी अमरावती में मनाया जाएगा। गुरुदेव भगवान का ही 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का महानिर्वाण उत्सव हर साल की भांति 18, 19, 20 मार्च पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती में मनाया जाएगा। सभी को निमंत्रण है, आइए। सत्संग, पाठ, पारायण, संत दर्शन, संत आशीर्वचन, सेवा का इनका लाभ प्राप्त करे, अपने को धन्य बनाए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।